हाय, दिस इज़ खुशबू दुबे। आज हम फील्ड डायग्नोसिस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। और क्योंकि फील्ड डायग्नोसिस की बात की जाए तो यहाँ पे दो प्रोसेस होता है फील्ड डायग्नोसिस में। पहला जो प्रोसेस होता है फील्ड डायग्नोसिस का है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशंस। फिर जो सेकंड होता है फील्ड विजिट का। डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई द कॉज। सबसे बड़ी बात ये है कि फार्मर्स और स्टूडेंट जो फॉर्म उसमें ट्रायल वगैरह लगाते हैं, सबको प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो यील्ड लॉस हो रहा है, और उसके लिए हम क्या प्रॉपर तरह के रिकमेंडेशंस या प्रिस्क्रिप्शंस अपनाएं जिससे कि हमारा जो प्लांट हो वो हेल्दी हो और हाई यील्ड प्रोवाइड हो। फार्मर्स जब प्लांट में प्रॉब्लम या कोई चीज़ क्रिएट होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यील्ड लॉस होता है, क्योंकि डिजीज़ के बहुत से फैक्टर होते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट उसे आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो प्लांट क्लिनिक जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके। इसमें ये होता है कि सबसे पहले कि क्रॉप प्रॉब्लम जो भी है उसे डायग्नोज किया जाता है करेक्टली। सिम्टम्स की बात की जाए तो उसमें क्या है, इंडिकेट दैट द प्लांट इज़ अनहेल्दी, जो प्लांट होता है उसे। और साइन की बात किया जाए तो ऑब्जर्वेशन किया जाता है पेस्ट ऑर्गेनिज्म का। फिर ये सिम्टम्स और साइन क्या है, एसोसिएट विद बायोटिक एबायोटिक फैक्टर दे हार्म प्लांट हेल्थ प्रॉब्लम को। अब बात की जाती है कि जो हमारा फील्ड डायग्नोसिस है इसका क्या प्रोसेस होता है एलिमिनेशन के लिए। फील्ड डायग्नोसिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाट इज़ अ फील्ड डायग्नोसिस। द प्रोसेस ऑफ फील्ड डायग्नोसिस प्लांट हेल्थ प्रॉब्लम विदाउट एनी स्पेशलाइजेशंस लेबोरेटरी इक्विपमेंट, उन्हें हम कहते हैं फील्ड डायग्नोसिस। उसमें हम क्या करते हैं कि केयरफुल ऑब्जर्वेशंस करते हैं किसकी, सिम्टम्स की। फिर उसमें देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है उसकी कॉज करने की, क्या पॉसिबल हो सकता है। फिर उसके बाद उसका जो प्रॉब्लम है उसे इजी वे में डायग्नोज किया जाता है उसके, क्योंकि किसी भी प्लांट को डायग्नोज करने के लिए वेरी डिफरेंट नंबर ऑफ रीज़न हो सकते हैं। तो सब यदि मैंने एबायोटिक कॉजेज़ की बात करें, पुअर प्लांट हेल्थ विद सॉइल एनवायरनमेंट की बात करें तो कंपैक्ट हो सकता है, आपका पीएच हो सकता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो सकता है, एक्सेट्रा। और अदर एबायोटिक फैक्टर की बात जो कि सॉइल एनवायरनमेंट में मैंने बताया भी कंपैक्ट होता है आपका पीएच लेवल, और उसके बाद न्यूट्रिशन जो डिफिशियंसी होती है, ये सब क्या होता है कि जो चीज़ आल कनेक्ट करते हैं द सेम रूट सिस्टम को, ये सब कनेक्ट करते हैं। यदि अदर एबायोटिक फैक्टर की बात की जाए तो सच एज आपका हीट हो गया, उसके बाद रेन हो गया, क्लाउड हो गई, उसके बाद आपका हेल हो गया, ये सारी चीज़ें तो ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है एबव ग्राउंड पार्ट जो प्लांट के होते हैं, ये डायरेक्ट अफेक्ट करती है। अब बात आती है कि फील्ड डायग्नोसिस, ये तो फील्ड डायग्नोसिस का हो गया। अब वो प्रोसेस क्या होता है एलिमिनेशन के। एलिमिनेशन के प्रोसेस के लिए सपोज दैट आपके पास कोई रूट लीफ स्पॉट डिजीज़ है, ठीक है। तो लीफ स्पॉट जो डिजीज़ है उसे जैसे कि जब हेल्दी प्लांट होता है तो डैट इज़ अ ग्रीन प्लांट, वो पता चल जाता है कि ये हेल्दी प्लांट है। और जब अनहेल्दी प्लांट होता है तो उसमें टैन ब्राउन कलर का सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि ऑब्जर्वेशंस, उस सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेंगे, पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे उस सिम्टम्स के लिए। तो उस सिम्टम्स के लिए हमें पहले ये देखना है कि जो लीफ स्पॉट है हमारा, उसमें हमें ये देखना है कैसे पता करेंगे कि ये इंसेक्ट की है माइट के लिए। तो हम देखेंगे इंसेक्ट जो माइट है इसका कोई एविडेंस है भी सिम्टम्स पे या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारी लीफ है जहाँ स्पॉट है वहाँ पे च्युइंगिंग का कोई क्रिएशन दिख रहा है कि नहीं, कोई दिख रहा है कि नहीं कि वहाँ पे च्युइंग हुई है इंसेक्ट या माइट्स के थ्रू, या फिर नो वेविंग
का कोई कनेक्शन ना दिखे, और उसके बाद तब आप ये कह सकते हो कि ये यहाँ पे इंसेक्ट और माइट प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिम्टम्स है वो इंसेक्ट माइट का नहीं है। सेकेंड सिम्टम्स हमारा सेकेंड पार्ट में हम ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ये निमेटोड भी हो सकता है, या वायरस हो सकता है, या फाइटोप्लाज्म। तो निमेटोड वायरस जो फाइटोप्लाज्म होता है ये लीफ स्पॉट को कॉज नहीं करता। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, जो वायरस होता है और निमेटोड होता है या फाइटोप्लाज्मा होता है, ये लीफ स्पॉट कॉज नहीं करता। उसके बाद आप ये देखोगे कि अच्छा, फिर ऑब्जर्वेशन आप ये करोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं ये मम्मल्स या पैरासिटिक प्लांट या वीट की वजह से ऐसा हो। तो उसके लिए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए आप ऐसे एलिमिनेशंस कर सकते हो कि मम्मल्स का होगा इट हैज़ बीन ईटिंग, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये मैमल्स का नहीं है। उसके बाद आपका आता है कि पैरासिटिक प्लांट आपको पता है कि अदर प्लांट पे ये ग्रो करते हैं, तो इसका मतलब लीफ स्पॉट पे तो वो अदर प्लांट पे तो ग्रो नहीं करेगा, तो पैरासिटिक होने का भी कोई चांस नहीं है। अब बात आती है वीट क्या होता है? वीट जो होते हैं उससे लीफ स्पॉट का तो कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, तो इन तीनों का कोई एविडेंस नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि जो हमारा जो लीफ स्पॉट है, यदि वो वाटर सॉक्ड है तो डैट इज़ अ कास्ड बाई बैक्टीरियल डिजीज़। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ के सिम्टम्स होंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका स्पॉट है, स्पॉट टू हैव वाटर सॉक्ड मार्जिन पे, उसमें क्या होगा कि जो हमारा लीफ का वेन है, लीफ का वेन जनरली एसोसिएट करेगा इट्स ऑफ द लीफ, तो डैट इज़ कॉज्ड बाई द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके बाद अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये वाटर मोल्ड के सिम्टम्स है कि नहीं? उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा वाटर मोल्ड का सिम्टम्स है ये दे आर स्प्रेडिंग, ठीक है, एग्रेसिव होते हैं, लेकिन दे आर ऑल सिमिलर साइज़। इनकी जो साइज़ होती है ना, सिमिलर साइज़ के होते हैं, और फिर ये क्लियर, इनका जो बॉर्डर होता है क्लियर डिफाइन हो जाता है कि हाँ इस तरह का इसका बॉर्डर होता है। और फिर कोई एविडेंस इस तरह का नहीं होता कि फ्लफ़ी स्पोरुलेशंस वगैरह हो, तब आप पता कर सकते हो कि हाँ ये उसके क्या कहते हैं, ये फंगल डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स है इन्हीं के आधार पर हम जनरली आइडेंटिफाई करते हैं या एलिमिनेट करते हैं कि ये जो प्रोसेस है फील्ड डायग्नोसिस का किस तरह से होता है और कैसा होता है। थैंक यू।